हेलो बच्चों, नमस्ते। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 4 यानी कि पाठ 4, जिसका नाम है कथनी और करनी। कथनी और करनी। कथनी यानी कि कथन करना। तो व्यक्ति बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। करनी यानी कि करूँ, यानी कि व्यक्ति बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। बराबर। तो कहना यानी कि बोलना, कथन यानी कि बोलना, और करनी यानी कि करना। तो चलो बच्चों, आज ये चैप्टर नंबर 4 एक निबंध लेखन है और ये निबंध प्रकार है। तो चलो इस निबंध को हम पढ़ते हैं। तो मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। तो मानव जीवन जो है वो परमात्मा की दी हुई अनमोल भेंट है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। तो सभी प्राणियों में पृथ्वी पर है जो जीव है, उन जीवों में से मनुष्य को सबसे बड़ी विशेषता यानी कि शक्तियाँ प्रदान की है। इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है, यानी कि जीवन जीता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। मनुष्य जीवन में क्या है कि सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और है, यानी कि कथन करता है कुछ और करनी करता भी कुछ और है। इसीलिए इधर कहा है कि कई बार मनुष्य कहता कुछ यानी कि बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। तो कई यानी कि कई ऐसे मनुष्य जिसमें उनकी कथन यानी कि बोलने की ढंग कुछ और है और करने का ढंग भी और है, यानी कि दोनों में अंतर दिखाया गया है। तो इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, अभी हम इस निबंध को आगे पढ़ते हैं। तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से संवारा यानी कि सजाया है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। यानी कि कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। तो यहाँ ईश्वर ने यानी कि परमात्मा ने, भगवान ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है और कई गुण दिए गए जिससे उसको सजाया हुआ है और उसका अभिमान भी उसको होता है। परंतु स्वयं को गुणों की एक खान समझने वाला यानी कि ढेर खजाना समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे काम करता है कि उन्हें गलत बताता है और ऐसी कथनी और करनी में उनको अंतर दिखाया गया हुआ है। तो देखो बच्चों, यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि फूल तोड़ना मना है। तो बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। तो एक बस्ती थी और बस्ती के बीच में सरकार ने पार्क बनाने की यानी कि गार्डन बनाने की जगह रखी थी। और बरसात के मौसम में मोहल्ले के लेकिन सोसाइटी के एक सज्जन व्यक्ति को उसमें फूलों के पौधे लगाने का उपाय सूझा। बात अच्छी थी। वे कई से पौधे लाए और कतार से उन्हें रोपा, देखभाल भी की।
पौधे बड़े हो गए, कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे और पार्क अच्छा लगने लगा। तो मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। तो अभी देखो उसका काम कितना अच्छा था। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा ना कि देखो ये सज्जन ने कितना अच्छा काम किया और उनकी ये पौधे लगाने से एक गार्डन बन गया, जिससे मोहल्ले वाले हर रोज़ सुबह शाम पार्क में घूमने लगे। तो देखा विद्यार्थी मित्रों आपने कि ये सज्जन ने फूल लगाए और गार्डन भी बना दिया और फूल सबको अच्छे लगते हैं। तो पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। तो उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तो ये सज्जन को क्या लगा कि फूल अच्छे आए तो लोग उसे ले जाएंगे। तो उन्होंने एक युक्ति सूझी और एक तख्ती के पर यानी कि बोर्ड पर लिख कर टांग दिया, यानी कि लगा दिया कि फूल तोड़ना मना है। पर आते जाते सब उसको पढ़ते थे और कोई भी फूल को नहीं तोड़ता था। पर मज़े की बात तब सामने आई कि जब लोगों ने तख्ती लगाने वाला यानी कि बोर्ड लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा, तो वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोला कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। देखा बच्चों आपने कि जो सज्जन ने फूल के पौधे लगाए, बाद में एक अच्छा बगीचा बनाया और उसने जो बोर्ड लगाया कि फूल तोड़ना मना है, पर वही सज्जन फूल तोड़ता है। जब लोगों ने उसको कहा तो उसने शर्म के मारे क्या बोला कि मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। फिर आगे देखते हैं कि बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है। तो एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। तभी उसे कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तो उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। फिर थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा किया और कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। और इस पर कंडक्टर ने शीघ्र बोला कि यह वाक्य आपके लिए न कि हमारे लिए। तो देखा आपने बच्चों कि ये लोग बोलते कुछ और है, पर स्वयं के लिए नहीं, दूसरे के लिए बोलते हैं। तो बच्चों आपने कथनी और करनी का 2 किस्सा हमने पढ़ा और भी 2 किस्से जो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।